आपकी आवाज में आज बात उपचुनाव के लिए होने वाली वोटिंग से महज चंद रोज पहले एमपी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक और विधायक ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। इसी साल मार्च महीने में सिंधिया के साथ 22 विधायकों ने एक साथ कांग्रेस छोड़कर कमलनाथ की सरकार गिरा दी और कांग्रेस विधायकों का पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का यह सिलसिला जो शुरू हुआ कि अभी तक थमा ही नहीं है। अब कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सौदेबाजी कर रही है, तो बीजेपी कह रही है कि एमपी कांग्रेस बिखर रही है और कांग्रेस के जो नेता विधायक अपने इलाके का विकास देखना चाहते हैं वो बीजेपी के साथ आ रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव से पहले एमपी कांग्रेस को एक और झटका लगा। वोटिंग से चंद रोज पहले दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह लोधी ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। राहुल लोधी क्षेत्र के विकास के लिए बीजेपी में आए हैं। उनका कहना है कि कमलनाथ सरकार के दौरान उनके क्षेत्र में काम नहीं हो रहा था, लेकिन पिछले 7 महीने में बीजेपी सरकार में विकास के काम में तेजी आई है। एक जनप्रतिनिधि का प्रमुख काम रहता है विकास करना, किसी भी दल में हो, और किसी भी दल से दूसरे दल में जाना दिल टूटने में समय लगता है। 100 प्रकार की चिंताएं हो जाती हैं। मेडिकल कॉलेज एक ऐसा मुद्दा है जिससे हमारा पूरा टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह 4 जिले को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएंगी। एमपी कांग्रेस के कुनबे में एक और विधायक कम हुआ तो पार्टी ने फिर सीधे सीधे बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप जड़ दिया। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी का विश्वास सिर्फ सौदेबाजी में। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, प्रदेश की जनता सब समझ रही है कि आखिर राजनीति को कलंकित कर रहा है। राजनीति में कहाँ क्या लोगों के मापदंड रह गए हैं। राजनीतिक जो उद्देश्य लोग करना चाहते हैं उसके लिए इस तरह के जो बिकने वाले खरीदने वाले जो काम है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, उपचुनाव के बाद में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चलाचली की बेला है और शिवराज सिंह चौहान कितने मंसूबे पाल लें, वो टेम्परेरी मुख्यमंत्री थे और झोला टांग कर जाना उनका तय। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। सीएम शिवराज के साथ साथ एमपी बीजेपी अध्यक्ष ने सीधे कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि एमपी में कांग्रेस बिखर गई है। कांग्रेस से मोह भंग होने के कारण, उम्मीदें टूटने के कारण, जो विचारवान और विकास की ललक और तलब जिनके मन में है, ऐसे साथी कांग्रेस छोड़ रहे हैं। जब उसके मन के अंदर पीड़ा होती है, दर्द होता है, और जब उसको लगता है कि मेरा भविष्य जिन वादों को लेकर के मैं चुना था वो वादे कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार ने दरकिनार कर दिए, तो ऐसे विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर, नीति पर, सिद्धांत पर विश्वास व्यक्त किया है। मार्च में सिंधिया की बगावत के बाद अब तक 26 विधायक कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके पीछे की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सच्चाई यह है कि एमपी में कांग्रेस का कुनबा सिकुड़ा है। हालांकि उपचुनाव को अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और उसके नतीजे आने पर यह साफ हो जाएगा कि एमपी में बीजेपी की सत्ता रहेगी या दोबारा कांग्रेस काबिज होगी। संदीप भमरकर के साथ विवेक पटैया, सी मीडिया, भोपाल। और सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। कुछ खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाल सिंह आर्य जुड़ गए हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। और मनीष दीक्षित साहब हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। पहला सवाल मेरा चौधरी राकेश सिंह जी आपसे है। सर, ये क्या हो रहा है? एक के बाद एक इतने विधायक टूट रहे हैं, क्या गड़बड़ है? नहीं, सिंधिया जी के साथ जो विधायक गए हैं उनके बारे में तो कोई ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। वो उनके ही प्रपोजल थे, उन्हीं के द्वारा उनको कांग्रेस की टिकट दिलवाई गई थी और वो उनके निर्णय के साथ चले गए। किन कारणों से गए ये पूरा मध्य प्रदेश समझ रहा है। जो लोग दिवंगत हुए उनके वजह से जो चुनाव हो रहे हैं वो एक नैसर्गिक प्रक्रिया के अंतर्गत हो रहा है। जहां तक प्रद्युमन लोधी और राहुल लोधी की बात है, तो कांग्रेस को और कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व को और खास तौर से इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश को, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुकुल वासनिक हैं, राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं हमारी नेता, इनको इस बात पे मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को विचार करना चाहिए कि इन लोगों को जब टिकट दिए गए थे, ऐसे लोगों को, तो ये क्या मूल रूप से कांग्रेसी थे?
और कांग्रेसी नहीं थे तो इनको रिकमेंडेशन किसने किया टिकट के लिए? किसने विश्वास जताया कि ये कांग्रेस को इनकी टिकट दीजिए और ये चुनाव जीतेंगे तो कांग्रेस के साथ रहेंगे? आज क्या ये आवश्यकता नहीं है कि ये लोग जो जा रहे हैं उनको, जिन लोगों ने रिकमेंडेशन की टिकट के लिए, जिन लोगों ने इनकी हामी भरी थी कि इनको टिकट दीजिए, क्या उनके विरुद्ध कार्रवाई कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए? और कांग्रेस संगठन अगर सख्ती से काम नहीं करेगा, अगर इसी तरीके से लिबरल रहेगा, तो लोग कहीं ना कहीं प्रलोभित होकर, अब मैं तो शिवराज सिंह जी को सुन रहा हूं, बीडी शर्मा जी को सुन रहा हूं। आपको लग रहा है संगठन में कुछ गड़बड़ी है? देखिए, दोनों तरफ गड़बड़ी है। गड़बड़ी यह है कि आदमी लोभ और लालच में अंधा हो गया है। उसको मेडिकल कॉलेज और इनसे कोई मतलब नहीं, एग्रीकल्चर कॉलेज से। कैसे मेडिकल कॉलेज सागर बना, कितने वर्षों बाद मांग होती रही। भिंड हमारा एक ऐसा क्षेत्र है जो 80 किलोमीटर है ग्वालियर से दूर, और वहां पे कई बार घोषणा कर गए शिवराज सिंह जी की मेडिकल कॉलेज बनेगा, लेकिन कोई नींव तक नहीं रखी गई, कोई शुरुआत नहीं हुई। ये चुनावी मुद्दे होते हैं, कोई विकास की तरफ नहीं जा रहा है, सब अपने अपने विकास की तरफ जा रहे हैं। और लेकिन ये सब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है चौधरी राकेश जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपका कहना है कि सब चुनावी मुद्दे हैं और अपने अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से सब पाला बदल रहे हैं, लेकिन ये जो बार बार चोट हो रही है सर, ये आप ही के ऊपर हो रही है, यानी आपकी पार्टी पर ही हो रही है। मैं मृदुल जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और चिंताजनक है, और मध्य प्रदेश के संगठन को ये विचार करना पड़ेगा। अगर आप बैठे बैठे सिर्फ ये कहते रहेंगे इन्हें तो जाना ही था, मुझे मालूम था, 6 दिन पहले मालूम था। अरे भाई, 6 दिन पहले मालूम था, आप अपनी फाइल खोलिए और आप ये बताइए कि रिकमेंडेशन किसने की इनकी और ये क्यों गए। आप उस नेता को दंडित करिए जिसने इनकी रिकमेंडेशन की, जिसके वजह से कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट दी। ये लोग कांग्रेस के लोग नहीं थे, ये पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे। उमा भारती के यही सवाल है। और ऐसे कम लोग नहीं है, ऐसे कम लोग नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चुनाव में दल बदलू हैं, यानी दोनों तरफ से वो पार्टियों में आ चुके हैं। इस पर भी हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। लाल सिंह आर्य साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, वैसे तो बीजेपी कहती है कि सबसे बड़ी पार्टी है, और कितना बड़ा बनना है सर? बार बार कांग्रेस के मेहमान आपके यहां ही क्यों आते हैं? ऐसा क्या चल रहा है? मृदुल जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है भारत मुक्त कांग्रेस के अभियान में अब कांग्रेस के विधायक और सांसद भी कहीं ना कहीं जुड़ने लगे हैं। क्योंकि जब नेतृत्व दिशाहीन होता है, दिग्भ्रमित होता है, उसकी नीतियां स्पष्ट नहीं होती हैं, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और नेता होता है, उसमें कोई ना कोई हलचल होती है। और इसलिए मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में समन्वय की कमी थी कांग्रेस में। कहीं ना कहीं 22 एमएलए की सम्मान का, मान का ध्यान नहीं किया, इसलिए वो 22 आए, और 22 के बाद फिर 3 आए, फिर 1 और आज आए हैं। इसका मतलब साफ है कि जो कांग्रेस के एमएलए हैं, उनके नेता कार्यकर्ता, उनको लग रहा है कि हमारा भविष्य अब कांग्रेस में नहीं है। उनकी नाव में कहीं ना कहीं छेद हो चुका है। वो देश के साथ भी वोट का सम्मान कर लेते हैं, वो महिलाओं का, दलितों का अपमान भी कर लेते हैं, वो विकास करते नहीं है, झूठी घोषणाएं कर देते हैं, जिनके कारण कहीं ना कहीं जनता के बीच में जवाब देते नहीं बनता है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो एमएलए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको बुलाया नहीं जा रहा, बल्कि ये छोड़ के आ रहे हैं। खुद कह रहे हैं कि हमको 5 महीने में, 6 महीने में शिवराज जी ने इतना काम कर दिया, हम 1.5 साल में नहीं करा पाए। तो कुल मिलाकर ये स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं नेतृत्व के प्रति कांग्रेस के विधायकों का विश्वास घट गया है। विधायक तो आपकी पार्टी में आ गए, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने बहुत काम किया क्षेत्र के लिए, और मैं चाहता हूं कि जनता को पता चले कि कितना काम हुआ है। बताइए आप। मृदुल जी, बीजेपी का सोचना साफ रहा है, कोई भी एमएलए किसी पार्टी का हो, क्षेत्र में जनता रहती है, उसके विकास कल्याण के काम होना ही चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूं, शिवराज जी के नेतृत्व में जितनी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम थी, उनको जनसंख्या के आधार पर बजट दिया जाता है। पहले कांग्रेस के समय में यह होता था कि अंधा बाटे रेवड़ी छीन छीन के दे, कौन सी बीजेपी की सरकार है, कौन सी कांग्रेस का हमारा है, उसको कितना पैसा देना, ये होता था। लेकिन शिवराज जी के नेतृत्व में नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत में तय कर दिया, जनसंख्या के आधार पर विकास होगा, पैसा मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं जब सबके लिए नीतियां होती हैं,
मैं बिल्कुल, और सबके लिए होती है तो स्वाभाविक है उसका आकर्षण कहीं ना कहीं जनता का बढ़ता ही है नेतृत्व के प्रति। शिवराज जी के प्रति यही कहीं ना कहीं एक आकर्षण है, श्रद्धा है, विश्वास है, जिनके कारण लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। अब इसके पीछे कारण भी है, जैसे कमलनाथ है। अब कमलनाथ जी ने जब एक महिला का दलित का अपमान कर दिया, के दावे किए जाते हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस रोक रही थी उस वजह से वो परेशान हो गए। ऐसी कौन सी योजना थी, अब मैं चाहता हूं आप बताइए, क्योंकि दोनों चीज बताइए, कितना आपने विकास किया 7 महीने में और कितना 15 महीने में रोका गया? आपके पास कुछ है डेटा वगैरह सर? मृदुल जी मैं एक नहीं कई विषय बता रहा हूं। किसानों का उन्होंने ऋण माफ करने का कहा, किसान डिफॉल्टर हो गया, बैंक से उसकी गारंटी नहीं बन रही है, किसान को धोखा दिया, बेरोजगार को 4,000 रुपए नहीं दिए, वो बंद कर दिया। आपने संबल योजना को डाउन कर दिया, खत्म कर दिया उसको, कन्याओं को 51,000 रुपए नहीं दिया। आपने संविदा कर्मियों से कह दिया था स्थायी करेंगे, वो आपने नहीं किया। आपने एक भी दलित की योजना नहीं बनाई, आपने एक भी एसटी की योजना नहीं बनाई, आपने एक भी किसान की योजना बनाई नहीं, आपने बोनस भी किसान को नहीं दिया। कई ऐसी चीजें हैं जिनके कारण कांग्रेस का विधायक। मैं लाल सिंह आर्य साहब एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं मनीष दीक्षित साहब से। आप दावा करते हैं कि आपने 15 सालों तक विकास किया, लेकिन मनीष जी ये दिलचस्प बात देखिए आप कि 15 साल में सरकार इतना काम करती है कि एक कांग्रेस का विधायक उनके पास आने को तैयार नहीं होता है, लेकिन 7 महीने में ऐसा ना जाने क्या हो जाता है कि गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। देखिए मृदुल जी, ये मध्य प्रदेश के अगर आप पिछले 5-7 चुनाव उठाकर देखेंगे तो चुनाव के दौरान ये आया राम गया राम बहुत तेजी से हो रहा है। बिल्कुल, मतलब आपको अगर याद होगा भागीरथ प्रसाद जी को तो फॉर्म भी मिल गया था और वो जाके दूसरे खेमे में चले गए थे। इसका जो लाभ है मुझे लगता है एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश है ये अपोजिशन पे, क्योंकि इससे एक मैसेज ये जाता है कि भाई आपके लोग यानी कांग्रेस के लोग छोड़ के जा रहे हैं और बीजेपी में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका भविष्य बीजेपी में है। तो इसका जिसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बोलते हैं, तो पॉलिटिक्स में भी होता है कि आप मनोवैज्ञानिक दबाव या मैसेजिंग से एक दूसरे को संदेश देते हैं या पब्लिक में ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि देखिए भाई बीजेपी के साथ लोग इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि उनको कांग्रेस पे भरोसा नहीं है। मगर अभी लाल सिंह जी ने एक बात कही कि भाई इनके जो विधायक हैं और सांसद हैं वो भी कांग्रेस मुक्त भारत की ओर जा रहे हैं। बट मुझे एक बात की बड़ी कम से कम मध्य प्रदेश में जो सूरत हाल चल रहे हैं उसको देखकर तो यहाँ की जो भाजपा है वो कांग्रेस युक्त भाजपा होती जा रही है। और आने वाले दिनों में जैसे लाल सिंह आर्य जी हैं, ये जिनसे हारे थे अब उन्हीं का प्रचार कर रहे हैं। ये जो आज राहुल लोधी जी आए हैं, ये वरिष्ठ मंत्री थे शिवराज जी के कैबिनेट में, जयंत मलैया जी, उनको हरा के आए थे। और बड़े आश्चर्य की बात यह है मृदुल कि 4-5 दिन पहले ये महानुभाव खुद एक पब्लिक मीटिंग अटेंड कर रहे थे और उसमें इन्होंने बोला है, जो वीडियो आज सोशल मीडिया पे वायरल है, शायद आपने भी देखा होगा। बिल्कुल वही कह रहा हूं जी, ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा क्या हो जाता है फिर कांग्रेस कहती है कि बीजेपी खरीद रही है लोगों को सीधा। बिल्कुल, तो जिस तरह से ये डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो राकेश जी ने बोला वो बिल्कुल मैं उनसे सहमत हूं कि ये विकास या कोई मुद्दे को लेकर नहीं जा रहे हैं, कुछ और एक ट्रेंड चल पड़ा है मध्य प्रदेश में जिसके आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं दोनों दल। भाई आज का जो रेट खुला है वो 50 करोड़ तक गया है, जो पहले 35 करोड़ तक चलता था, आज का जो वो खुला है वो मार्केट में 50 करोड़ आया है। और ये खुद जो है राहुल लोधी जी वही मनीष जी आप देखिए ना, दोनों तरफ से बात कही जा रही है। मैं चौधरी राकेश सिंह से सवाल लेना चाहता हूं इस पर, क्योंकि खरीद फरोख्त की जब बात आती है तो कोई करोड़ बोलता है, कोई बोलता है हर महीने हमें 5 लाख मिल रहे थे रुकने के लिए। चौधरी राकेश सिंह जी, आपको लगता है कि ये सब कुछ खरीदने से ही हो रहा है या फिर आपकी पार्टी में भी कुछ गड़बड़ी है? नहीं मृदुल जी, मैं बिल्कुल सहमत व्यक्त करता हूं दीक्षित जी की बात पे। भाई ये कमी तो है कांग्रेस में, मैं पहले ही कह चुका हूं अपने पहले वक्तव्य में कि इस पर विचार करना चाहिए कि किन के रिकमेंडेशन पे आपने टिकट दी। लेकिन ये जो लोग जा रहे हैं इनके कोई हृदय पवित्र होके नहीं गए हैं, ये सीधे सीधे मध्य प्रदेश की ये भौतिक युग में नौजवान समझता है, ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ में गए हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे में गए हैं। कोई क्षेत्र की तरक्की नहीं चाहते, कोई अपना भविष्य नहीं चाहता है, सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि उन्हें नगद क्या मिल रहा है।
मनीष दीक्षित जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी जबान से आ ही गया है कि मंडी का भाव 50 करोड़ तक खुल गया है। क्या होगा मध्य प्रदेश का, क्या होगा मध्य प्रदेश की राजनीति का, और क्या होगा उन लोगों का जो जीवन भर स्वच्छता की बात चौधरी राकेश जी, क्योंकि जब आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं तो बीजेपी कहती है ये हवाई आरोप है, इसमें दम नहीं है, इनके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ आरोप लगाने का काम है। अब ये बात इसलिए समझना चाहिए कि कैश ट्रांजैक्शन कोई कहीं पकड़ा तो जाएगा नहीं, लेकिन इतना जल्दी इतना हृदय परिवर्तन और इतनी विशाल तरीके से हो जाना, मैं समझता हूं सिवाय लोभ और लालच के कुछ नहीं है। और ये मध्य प्रदेश की राजनीति का सबसे गिरा हुआ समय चल रहा है, सबसे घृणित समय चल रहा है। और वो जो लोग गंदगी से उठाए हुए, गंदे नाले से उठाए हुए लोगों को अपने हृदय से लगा रहे हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ये गंगा स्नान हो गया है। आपसे कमेंट लूं, आपको एक और कमेंट चाहता हूं मैं। चौधरी राकेश जी, आप देखिए ना, आपकी पार्टी से भी कुछ लोग वहां जा रहे हैं, तो वहां से भी कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं, तो वो कैसे आ रहे हैं फिर? देखिए, जो ट्रेंड बिहार में चला, उत्तर प्रदेश में चला जाने आने का, वो मध्य प्रदेश में इस समय चल रहा है। लेकिन जब जब लोकतंत्र कमजोर होगा, जब बहुमत जो है बहुत कम अंतर से होगा, तो मैंने तो जब ये छोटे राज्य बनाए जा रहे थे तब मैंने ये कहा था शर्मा जी विधानसभा में कि छोटे राज्य अस्थिरता पैदा करेंगे, लोग खरीद फरोख्त होगी, मेरे हाउस में लिखा बोला हुआ है, और वही मध्य प्रदेश में हो रहा है। चौधरी राकेश जी, छोटे राज्य और जब बहुत सारी पार्टी आ जाती हैं तो खरीद फरोख्त के चांसेस बढ़ जाते हैं। भले उन्हें किंग मेकर कहा जाता है, लेकिन अंदर खानों में क्या चल रहा है ये बातें सामने आती हैं, और फिर इसलिए पार्टियां दावा करती हैं कि सबूत पेश करें। मैं मनीष दीक्षित साहब आपसे भी इसी पर एक कमेंट चाहता हूं, क्योंकि आप देखिए, या तो छोटा राज्य हो या फिर अगर कोई किंग मेकर पार्टी जो अपने आप को बताती है, फिर यही होता है, कौन कितने की बोली लगाएगा, आ जाइए सरकार बना लीजिए। मध्य प्रदेश में ये बड़ी अनयूजुअल सिचुएशन आई है, क्योंकि आप कभी भी उठा के देखेंगे तो मध्य प्रदेश में हमेशा एक स्पष्ट बहुमत दिया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। इस बार क्योंकि इस बार बिल्कुल नेक टू नेक फाइट हुई है और 2-4 सीटों का अंतर है, तो ये जो सिलसिला अभी अपन मार्च से देख रहे हैं, ये आप तय मानिएगा मृदुल जी, ये जब तक ये 17वीं विधानसभा का पूरा टर्म खत्म नहीं होगा तब तक ये आया राम गया राम। और इसके लिए एक चीज और है, आप देखिए, जब से सरकार बनी मनीष जी, तब से हम निर्दलियों को भी देख रहे हैं, वो सीएम हाउस के चक्कर लगाते हैं, वो ये दावा करते हैं कि हमें ये मिल गया है, हमें गिफ्ट मिल गया है, हम तो इसलिए आए थे, लेकिन उनकी नजर भी गड़ी रहती है कहीं ना कहीं। भाई जाहिर है कि जब केक तैयार होगा तो केक में से सबको हिस्सा चाहिए, और वो लोग तो इस टाइम इतने डिसाइसिव हैं, जो 7 लोग हैं, सपा, बसपा और 4 निर्दलीय, क्योंकि वो जिस तरफ वो रहेंगे उस तरफ सरकार को स्थायित्व मिलेगा। और बीजेपी जो लगातार ये कर रही है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि कांग्रेस के आप देखिए नंबर कम होते जा रहे हैं लगातार। आप देखिए 88 से आप 87 पे आ गए, तो ये एक माइंड गेम है जो आगे भी चलेगा, और मुझे लगता है ये रुकने वाला नहीं है। हो सकता है ये इन उपचुनावों के बाद भी ये सिलसिला चलता रहे, क्योंकि अभी क्या है कि अभी तो हम एक तरफ से देख रहे हैं, दूसरी तरफ भी समस्या हो रही है, क्योंकि शायद लाल सिंह जी इस पे प्रकाश डालें, क्योंकि जो लोग मेरी कोशिश है उनसे संपर्क करने की, लेकिन उनका नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, और मनीष जी, मैं एक बात जाते जाते जरूर कहना चाहूंगा, थोड़ा सा वक्त कम है हमारे पास, कि एक के बाद एक इस तरीके से अगर विधायक इधर से उधर होते रहेंगे तो जनता के सामने भी यही मुश्किल सामने आएगी कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सीटें उपचुनावों में है जहां दल बदलू हैं, वोट किसी को भी जाए, ना जाने कौन जीतेगा, क्योंकि जो प्रत्याशी पहले जीता था वो पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में चला गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए।